हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड में और उनके सिनोनिम के साथ में। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है अटोन। कभी भी आए अटोन, याद रख सकते हो टोन से पहले, टोन वर्ड से पहले ए आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, या जिसको पछतावा भी कहते हैं आप लोग। और उसके लिए जो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं, एक्सपिएट यूज़ कर सकते हो, रिकम्पेंस कर सकते हो, या रिकम्पनसेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई गलती कर दे, जिसको आप रिग्रेट भी कह सकते हो, पछतावा, पछताना, ये सारे वर्ड अटोन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मतलब क्या है, पश्चाताप या पछतावा, ठीक है। आम भाषा में हम रिग्रेट भी कहते हैं। उसके अलावा एक्सपिएट भी आ जाए, रिकम्पेंस आ जाए, ये सारे वर्ड भी हम पछतावा के लिए यूज़ करते हैं। और अटोन आए तब भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब जो चीज़ें खतरनाक हो, या तो हानिकारक हो, डेंजरस हो, हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, पेरिलियस हो। ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, हानिकारक के लिए, या हमारे लिए जो खतरनाक साबित हो उसके लिए हम बेलफुल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ज़ीलॉट। ज़ीलॉट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो कट्टर हो। आपने हिंदी में कट्टर वर्ड सुना होगा, जिसको आप बाय गॉड, फेनेटिक भी बोलते हैं। कट्टर होना, किसी भी चीज़ में आपकी सोच का संकीर्ण हो जाना, क्या कहलाता है, ज़ीलॉट कहलाता है। तो कभी भी ये वर्ड आए तो इसका हिंदी मतलब कट्टर होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब है किसी भी चीज़ में को एनर्जाइज कर देना, ठीक है। एनर्जाइज, और या तो आप रिवाइव कह सकते हो। किसी भी चीज़ में शक्ति डालना, किसी भी चीज़ में ऊर्जा डालना, इनविगोरेट कहलाता है। इनविगोरेशन भी आए तब भी सेम मतलब है, किसी भी चीज़ में ऊर्जा डालना, ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइव कर देना कहलाता है। नेक्स्ट है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब है जो चीज़ें सजा के पात्र हो, दंडनीय हो, जिसको आप पनिशेबल भी कह सकते हो, पीनल भी कह सकते हो। पीनल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सजा या दंड से होता है, और वही होता है प्यूनिटिव का मतलब भी, यानी जो चीज़ें दंडात्मक हो या सजा के योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है जो सनकी टाइप का हो, ठीक है। जैसे आप होता है ना कि तुरंत चेंज हो जाए, उसका मूड का, नेचर का कोई पता ना हो, झक्की सनकी, जिसको हम बोलते हैं। विम्सिकल या फ्रीकिश भी जिसके लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सनकी भी कहते हैं, या झक्की स्वभाव का भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज येस मैन। अब आप इससे याद कर सकते हो, जो हर बात पे येस मैम या येस मैम बोलता हो, यानी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने वाला कौन होता है, चापलूस होता है। तो येस मैन का मतलब होता है फ्लैटरर, या जिसको साइकोफेंट भी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं हम, चापलूस होना कहते हैं, ठीक है। कभी भी येस मैन आए तो आप हमेशा इस ट्रिक से याद कर सकते हो, जो हर चीज़ में येस मैम बोले, यानी वो चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ओमिट। ओमिट का मतलब है किसी भी चीज़ को निकाल देना, एक्सक्लूड या लीव आउट जिसको बोलते हैं, निकाल देना, बाहर करना, क्या कहलाता है, ओमिट वर्ड कहलाता है। तो निकालना जिसको कह सकते हो, या तो बाहर करना। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टल। फेस्टल का मतलब खुशी या आनंद होता है। इससे याद कर सकते हो, फेस्टिवल में सभी फेस्टल होते हैं, यानी सभी खुश होते हैं। फेस्टल का मतलब मैरी या हैप्पी है, यानी जिसको आप खुशी भी कहते हो, उल्लास भी कहते हो, या आनंद भी कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है लेक्रीमोस। लेक्रीमोस वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आंसू से होता है, जो जैसे कहते हैं ना कि रोने वाले आंसू जो होते हैं। टीयरफुल या वीपिंग बोलते हैं, अश्रुपूर्ण बोल सकते हो, या आंसू से आप बोल सकते हो, आंसू जो होते हैं आंखों के, उससे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूड। इल्यूड मतलब कोई भी चीज़ का बचाव करना, अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को डॉज भी कहते हैं, इल्यूड भी कहते हैं, या तो आप अवॉइड भी कहते हो, बचाव भी कह सकते हैं, या तो परहेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब है किसी भी चीज़ को सबमिट करना, या तो सरेंडर करना। अब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो तो क्या करते हो, जमा कर देते हो ना। और सरेंडर आपने सुना होगा कि इस अपराधी ने कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया, यानी समर्पण कर दिया। तो समर्पण करना या तो किसी भी चीज़ को जमा करना कैपिटुलेट कहलाता है, समर्पण करना जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प हम यूज़ करते हैं जो आवारा या घुमक्कड़ टाइप के हो, जिसको आप वेगाबॉन्ड भी कहते हो, या तो आप वेगरेंट भी कहते हो, ठीक है। उसके लिए हम ट्रैम्प वर्ड यूज़ करते हैं, तो जिसका मतलब क्या है, आवारा भी है, या तो जिसको हम घुमक्कड़ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज लैगर्ड। अगर आपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करा हो लैगर्ड को, तो लेजी या स्लो वर्ड से करते हो, यानी सुस्त या धीमा जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर लैगर्ड वर्ड आए, इसका मतलब भी सेम होता है, सुस्त होना, धीमा होना, जिसको आप स्लगिश, स्लो, लेजी, इनएक्टिव, इन सारे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। या तो जिसको हिंदी में हम धीमा होना या तो सुस्त होना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है योल।
कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब होता है चिल्लाहट, एक अजीब सी आवाज़ जो चिल्लाने कराहने वाली होती है वो योल कहलाती है, जिसको आप हाउल या मून से बोल सकते हो और हिंदी में क्या कहोगे, चिल्लाहट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फरवर। फरवर का मतलब उत्साह, उमंग या चाह होता है, जिसको आप पैशन, ज़ील से बोल सकते हो एज अ सिनोनिम में। तो फरवर वर्ड कभी भी आए इसका मतलब क्या है, उत्साह होना या तो उमंग होना या तो जिसको आप बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत होना, वो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है टर्स। टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म जिसको बोल सकते हो, संक्षिप्त रूप बोल सकते हो। जैसे आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें लिखा होता है ब्रीफली एक्सप्लेन करो, तो ब्रीफ मतलब क्या होता है, थोड़े वर्ड्स में या फिर शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं। तो टर्स भी वही होता है, लैकोनिक भी वही होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षिप्त कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंडिंग। विंडिंग का मतलब होता है जो चीज़ें कर्व्ड हो, ट्विस्टिंग हो, यानी जो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो। तो विंडिंग वर्ड का मतलब है जो चीज़ें टेढ़ा मेढ़ा होना, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस का मतलब जो चीज़ें स्वास्थ्यप्रद हो, लाभदायक हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो या तो हेल्पफुल हो। तो कभी भी सेल्यूब्रस वर्ड है इसका मतलब होता है लाभदायक या जो चीज़ें स्वास्थ्यप्रद हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।